और श्री गणेश जी का तांबुल से समर्चन हुआ। तांबुल माने पान से 1000 पान लग करके। पान जो है देवताओं को अति प्रिय है। पान जब चढ़ता है तो प्राणी को ऐश्वर्य मिलता है। वेद में मंत्र है तांबूलम पांतु ऐश्वर्यम मस्तु। तो उस परिप्रेक्ष्य से गणेश जी का जो अभिषेक हुआ कल, 1001 तांबूल लगा करके अभिषेक हुआ। इसके बाद राम कथा की कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा आकर के रामचरितमानस का मंगलाचरण हुआ जो व्यासपीठ पर। ये 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन जो हो रहा है उस पर कल 2 कार्यक्रम हुए। अब आगे का जो कार्यक्रम है गवार्चन होना है, गौ का दिव्य अर्चन, क्योंकि गौ यज्ञ सेनी है, गौ सर्व सिद्धा है, गौ सर्वमयी देवी है, गौ जगत की माता है। भारतीय संस्कृति की गौ मूल है। अगर भारत में गाय नहीं बचेगी तो हमें लगता है कि ये देश नहीं बचेगा। और इसके लिए हमारे संत कमर कस रखे हैं। गीता गंगा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली च प्रसिद्धा मुक्त गेहिनी। ये 5 चीजों का रक्षण ये साधु ही कर पाएंगे, है नहीं। संसारी तो अपने बच्चों का रक्षण करेंगे, अपने घर द्वार को रखाएंगे। साधु तो केवल उसकी रक्षा करते जो सबके काम आवे। इसलिए गाय की रक्षा केवल और केवल साधु कर सकता है। तो परसों 6 तारीख को विधिवत परंपरा वेद के प्राणित अनुप्राणित जो वैदिक आ रहे हैं राजस्थान से। भारतवर्ष में सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा में, 1 लाख गाय वहाँ है। तो वहाँ महाराज जी तो बहुत सुंदर गौआर्चन करते हैं। उसी पद्धति से सिया रामदास जी अपने इस आश्रम में गौ अर्चन होगा जो सबको देखने को मिलेगा। और उसके लिए और भी संत, इनके जो गुरुदेव हैं हमारे पूज्य श्री काका गुरु जी रंगवाट का सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अयोध्या के श्री स्वामी हर्षित शनि महाराज, वो भी उनका भी मंगलमय पदार्पण होगा। और आज अरेल से फलहारी श्री रामरतन दास जी महाराज है, बड़े अच्छे तपस्वी संत हैं। उनकी परंपरा में जो महंत होता है वो अन्न नहीं खाता, वो फलाहारी करता है। वो आ चुके हैं आज केवल गवार्चन को ही लेकर के। गौ अर्चन होगा, जैसे रामार्चन है, गौ अर्चन है। तो गौ अर्चन का भी बड़ा विलक्षण महत्व है जो महाराज वशिष्ठ ने किया। पुराणों में वर्णन है वशिष्ठ जी ने गौ अर्चन किया नंदिनी का, और उसी पर विवाद विश्वामित्र जी से हुआ। तो पहला गौ अर्चन पुराणों में वशिष्ठ जी ने किया जिसका नाम नंदिनी था। और गौ की जो सिद्धि थी तो विश्वामित्र जी ने देखा भाई आपके पास परिकर नहीं दिखता लेकिन सारी सिद्धियां हैं, पता लगा नंदिनी से निकला है। तो उन्होंने कहा हमको नंदिनी दे दो। महाराज ऐसे कैसे दे दो, बस उसमें विवाद हो गया। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 बेटे मार डाले केवल गाय के विवाद में। तो पहला गौ अर्चन क्षत्रियों में दिलीप ने किया। आपने सुना होगा दिलीपस्य गौ सेवा, नवम स्कंद में भागवत में वर्णन है। लेकिन देवताओं में गौ अर्चन किसी ने किया तो श्री वशिष्ठ जी ने नंदिनी का गौ अर्चन किया। उनके पास जो कुछ भी था वशिष्ठ जी के पास केवल गौ सेवा का था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है विद्यते गोसु संपन्ना विद्यते ब्राह्मणं तपा। जहाँ गाय रहती है वहाँ सारी विश्व की संपन्नता रहती है, और जहाँ तपस्वी ब्राह्मण रहता है वहाँ कोई अरिष्ट नहीं आता है। ये 2 सूत्र महर्षि वाल्मीकि गौ के परिप्रेक्ष्य में